कार्तिक मास महात्म्य कथा चौथा अध्याय। यह अध्याय भगवान विष्णु द्वारा तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, के महात्म्य को स्थापित करने से संबंधित है। एक बार देवताओं और ऋषियों ने मिलकर प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव जगन्नाथ, इस पवित्र स्थान पर ही ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों, पवित्र ग्रंथ को पुनः प्राप्त किया था और हमें भी आपके आशीर्वाद से यहाँ यज्ञ का भाग हविष्य प्राप्त हुआ है। हम सब मिलकर आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप इस स्थान को तीर्थराज के रूप में प्रसिद्ध कर दें, ताकि इस युग के बाद भी यह क्षेत्र सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला बना रहे। देवताओं की यह बात सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा है वही हमारा भी ध्येय है। आप सबकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं इस स्थान को ब्रह्मक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध करता हूँ। भविष्य में सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और यहाँ गंगा जी का संगम सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ होगा। इस संगम स्थल पर स्नान करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को जल में फैले हुए वेदों को ढूंढने और उन्हें शीघ्र वापस लाने का आदेश दिया। वे बोले कि जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होता, तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ही वास करूंगा। इस प्रकार देवताओं से कहकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ अंतर्धान हो गए। इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को प्रयाग में ही छोड़कर अपने अपने धाम लौट गए। श्री सूत जी कहते हैं कि जो कोई प्राणी इस कथा को शुद्ध मन से सुनता है अथवा सुनाता है, उसे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकाश्रम की यात्रा के समान महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास महात्म्य कथा एक अन्य अध्याय। यह कथा कार्तिक मास में दीपदान और तुलसी पूजा के महत्व को दर्शाती है। प्राचीन काल में धर्मारण्य नामक एक अत्यंत सुंदर वन था, जहाँ कई ऋषिमुनि तपस्या किया करते थे। इसी वन के समीप एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक अत्यंत गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पास धन संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। कार्तिक मास का आगमन हुआ। सभी गांव वाले श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और दीपदान करने लगे। वृद्धा के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि वह भी कार्तिक मास में भगवान को दीपक अर्पित करे, किंतु उसके पास तेल और दिए खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वृद्धा बहुत दुखी हुई, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह पास के जंगल में गई और सूखी लकड़ियां तथा छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करके ले आई। उसने उन पत्थरों को साफ करके दियों का आकार दिया और लकड़ियों को जलाकर उनकी राख से एक छोटा सा दीपक बनाया। उसने उस दीपक को अपनी झोपड़ी के बाहर, जहाँ तुलसी का पौधा लगा था, रखने का निश्चय किया। वृद्धा ने अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से उस राख के दीपक को जलाया। यद्यपि वह दीपक बहुत अल्प प्रकाश दे रहा था और उसमें तेल भी नहीं था, फिर भी उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान नारायण उस पर प्रसन्न हो गए। रात को जब वृद्धा सोई, तो उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे भक्ति के सागर, तेरी अदम्य भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने अपनी दरिद्रता के बावजूद पूरी श्रद्धा से मुझे दीपक अर्पित किया है। तेरी यह राख का दीपक मेरे लिए बहुमूल्य हीरो के दीपक से भी अधिक प्रिय है। इस कार्तिक मास में किए गए तेरे इस दीपदान के प्रभाव से तू समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परमधाम को प्राप्त करेगी। अगले दिन सुबह जब वृद्धा जागी, तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी सोने की बन चुकी थी और जहाँ उसने राख का दीपक रखा था, वहाँ एक दिव्य ज्योति जगमगा रही थी।
गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए और सभी ने वृद्धा की भक्ति की प्रशंसा की। श्री सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है, उसे कार्तिक मास में दीपदान करने और तुलसी माता की पूजा करने के समान अनंत पुण्य प्राप्त होता है और वह अंत में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। कार्तिक मास महात्म्य कथा एक और अध्याय। यह कथा कार्तिक मास में किए गए दान और परोपकार के महत्व को उजागर करती है, विशेषकर अन्नदान और जलदान का। प्राचीन समय में कुरुक्षेत्र के समीप एक नगर में धर्मदत्त नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी, किंतु वह अत्यंत कृपण और स्वार्थी स्वभाव का था। वह कभी किसी को दान नहीं देता था और न ही किसी परोपकारी कार्य में भाग लेता था। एक बार उस नगर में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। धर्मदत्त के पास अन्न के भंडार भरे थे, लेकिन उसने उन्हें ताले में बंद करके रखा था ताकि सूखे के समय अधिक मूल्य पर बेच सके। उसी नगर में एक करुणा देवी नामक एक वृद्ध महिला रहती थी। वह भी गरीब थी, लेकिन उसके हृदय में सभी प्राणियों के प्रति अपार दया और करुणा थी। कार्तिक मास का समय था और करुणा देवी ने सुना था कि इस महीने में किया गया दान 100 गुना होकर लौटता है। करुणा देवी के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनाज और पानी था, वह उसे लेकर नगर के चौराहे पर बैठ गई। उसने एक छोटा सा प्याऊ पानी पिलाने का स्थान बनाया और जो भी भूखा प्यासा आता, उसे अपने हिस्से का अन्न और जल प्रदान करती। उसके पास थोड़ा ही था, परंतु उसकी श्रद्धा और सेवा भाव अत्यंत गहरा था। एक दिन धर्मदत्त को पेट में असहनीय पीड़ा हुई। उसने कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का निदान नहीं कर पाया। रात में उसे एक भयानक स्वप्न आया, जिसमें यमदूत उसे पाताल लोक ले जा रहे थे और उसे उसके पापों का फल भुगतने के लिए कह रहे थे। यमदूतों ने उसे बताया कि उसके कृपण स्वभाव के कारण उसे भयानक नरक भोगना पड़ेगा। डरकर वह जाग गया। अगली सुबह वह करुणा देवी के बारे में सुना। जब उसने देखा कि वह गरीब होने के बावजूद निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रही है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने करुणा देवी से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वह भी कार्तिक मास में दान करेगा। धर्मदत्त ने अपने अन्न भंडार के द्वार खोल दिए और नगर के सभी भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन करवाया। उसने जल के कुंड बनवाए और पशु पक्षियों के लिए भी दाना पानी उपलब्ध करवाया। उसकी इस सेवा भावना से धीरे धीरे उसकी पेट की पीड़ा भी शांत होने लगी और उसे मानसिक शांति का अनुभव हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि जो प्राणी इस कथा को सुनता है और कार्तिक मास में अन्नदान तथा जलदान करता है, उसे धर्मदत्त के समान ही अपने पापों से मुक्ति मिलती है। वह न केवल इस लोक में सुख समृद्धि प्राप्त करता है, बल्कि परलोक में भी उसे उत्तम गति मिलती है और अंत में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाता है।